हाँ जी, अज जिहड़ा आपां ने रेकी योग साधना दे विच 4 स्टैप याद है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਪ। ठीक है ना, अवेयरनेस जिहड़ा है होश पूर्वक, ठीक है ना। अवेयरनेस जिहड़ा वर्ड है इहनूं समझना जरूरी है। अवेयरनेस का मतलब होंदा है होश पूर्वक। होश पूर्वक मीन होश कहते ना, होशो हवास दे विच काम करना। होशो का मतलब चेते दे रख के, ध्यान रख के पूरे मैडिटेशन दे विच काम करना, ठीक है। अवेयरनेस क्या चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ है। जिवें कोई बंदा पैदल चलता है तो उन्होंने बड़े थोड़े जे होश की लोड़ होती है। उस तो बाद जो आप साइकिल से चलते हैं तो थोड़ा होश बढ़ाना पैंदा है, क्योंकि गति तेज हो गई। होश का संबंध है गति के नाल, स्पीड के नाल। और जिमें जिमें स्पीड बढ़ती जाती है उवें उवें सानू होश जिहड़ा है वो ज़्यादा तेज करना पैंदा। अगर गति के नाल होश नहीं रहेगा तो अपने नाल दुर्घटना हो जाएगी। समझ आ गई गल? अगर गति के मुताबिक आपां नूं होश नहीं है तो अपनी दुर्घटना हो जाएगी। गति और होश दोनों बराबर होने चाहिए। पैदल चल रहे हैं थोड़ा होश चाहिए, साइकिल से चलते हैं थोड़ा और होश, क्योंकि स्पीड ज़्यादा बढ़ गई। उस तो बाद आप मोटरसाइकिल से हो गए तो और गति बढ़ गई, आपां नूं और होश रखना पएगा। उस तो बाद आप कार से हो गए तो और होश रखना पएगा। समझ गए? उस तो बाद आपां जदों एयरप्लेन ते हो गए तो आपां नूं बहुत ज़्यादा होश रखना पएगा, तां जा करके आपां ने एयरप्लेन का जिहड़ा होश, तेज़ गति ज़्यादा है ना, क्योंकि उन्हें 1 घंटे दे विच 1000 तो भी वध किलोमीटर की दूरी जिहड़ी है वो तय करनी। समझ गए? तो होश एक तो साधारण पैदल चल रहे वो भी एक ड्राइवर है, क्योंकि ड्राइव हो रही है। उस तो बाद साइकिल चला रहे वो भी एक ड्राइवर हो रही है। उस तो बाद मोटरसाइकिल चला रहे वो भी एक ड्राइव हो रही है। उस तो बाद कार चला रहे वो भी एक ड्राइव हो रही है। उस तो बाद प्लेन चला रहे वो भी एक ड्राइव हो रही है। लेकिन सारिਆਂ ਦੀ गति ਦੇ ਵਿੱਚ क्या है, फर्क है। जिमें गति ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क पेगा उवें सानू होश ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क पाना पेगा। अगर असी होश और गति ਦੇ ਵਿੱਚ तालमेल नहीं बिठाते तो समझ लो दुर्घटना हो ही जाओ। एक्सीडेंट क्यों होंदे ने? क्योंकि जदों साडा होश और साडी गति दे उत्ते पूरा ध्यान नहीं है तो उस समय कोई ना कोई घटना वापरती है। और इसी तरह ही साडी बॉडी के अंदर भी गति चल रही है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन भी एक स्पीड के नाल चल रहा है, गति कर रहे हैं। 1 मिनट के विच साडा हार्ट जिहड़ा है घट्टो घट्ट भी 5 लीटर खून की पंपिंग करता है। तो गति नाल काम हो रहा है ना। श्वास आ रहा है, जा रहा है, श्वास भी एक गति नाल आ रहा है। श्वास जिहड़ी है बॉडी के अंदर सब तो बड़ी घटना है, ठीक है ना। श्वास जिहड़ी है सब तो बड़ी घटना है कि ब्रह्मंड के अंदर करोड़ों शक्तियां ने, जिथों ऊर्जा एकत्र होके श्वास रूपी बूंद दे विच बॉडी के पास आती है और श्वास उन्हें कैच करता है और वो कैच करके बूंद जिहड़ी है, ड्रॉप जिहड़ी है श्वास की, वो बॉडी के अंदर प्रवेश करती है। और देख लो वो जिहड़ी बूंद, बूंद का मतलब कोई छोटी जी बूंद नहीं, बूंद का मतलब बॉडी के अंदर काम करन वाले 7 करोड़ जीवां नूं ताकत मिलती है तो वो वर्क करते हैं। तो 2400 घंटे साडा ये प्रोसैस जिहड़ा है वो चली जा रहा है, गति है ना। इस करके सानू अपने श्वास के नाल जिहड़ा तालमेल बिठा के ही चलना है।
ठीक है ना। तो श्वास के नाल ही प्राणायाम होंदे ने, श्वास के नाल ही योग हुंदा है, श्वास के नाल ही सारे काम होंदे हैं। जदों साडा श्वास के नाल तालमेल नहीं है तो फिर कोई भी काम साडा सिरे नहीं लग सकता, ठीक है ना। उस तो बाद जदों श्वास साडी बॉडी के अंदर एंटर करता है, उस तो बाद साडे शरीर के अंदर वर्क होंदा है, और शरीर के अंदर ऐसे ऑर्गेन्स ने जिन्हां की गति अनंत है। जिवें अपनी अख है, अख की पलक नीचे जाती है और अख की पलक जदों ऊपर जाती है तो ये गति अनंत है। मतलब सूरज की जदों तरंग 1 सैकेंड दे विच गति करती है तो वो 1 लाख तो भी ऊपर स्पीड के नाल गति करती है। बिजली का करंट जिहड़ा है 1 सैकेंड दे विच 2,56,000 कुछ मील दूरी तय करता है 1 सैकेंड दे विच। और साडी अख जिहड़ी है उस तो भी कई करोड़ गुणा गति जिहड़ी है स्पीड के नाल सानू चीज़ नूं दिखांदी है। हुण इत्थों सूरज कितनी दूर अपनी पलक ऊपर गई, सूरज आपां नूं नज़र आया। ਇਹਦਾ मतलब किन्नी स्पीड के नाल जिहड़े रेजर्स ने वो सूरज के उत्ते जाके अटैक करते हैं, तां जा करके सानूं सूरज जिहड़ा है वो नज़र आता। इसका मतलब बहुत बड़ा वर्क हो रहा है। इसका मतलब शरीर मामूली चीज़ नहीं है, और जिहड़ी चीज़ इन्ना काम कर रही है, इन्नी गति नाल दौड़ रही है, और उहदा आपां ख्याल किन्ना क रखते हैं। आपां नूं पता ही नहीं भी अखां नूं छिट्टे मारने ने, अखां नूं संभालना है, अखां नूं मेनटेन करना, कुछ पता नहीं, किसी चीज़ का आपां नूं पता नहीं। आपां नूं अपने शरीर की सुध बुध नहीं, बेहोशी के नाल आपां चलते हैं। तो अपने जिन्ने भी काम हो रहे हैं सारे बेहोश अवस्था के विच हो रहे हैं। और इस तो बाद साडे कोले जिहड़ा मन है, मन बॉडी, मेंटल बॉडी है ना, ये शरीर है एक फिजिकल बॉडी जिहदी गति अनंत है, जिहदी गति के नाल तालमेल बिठाना बहुत ही है तो मुश्किल, लेकिन अगर असी ध्यान दईए, अगर पूरा मैडिटेट करिए तो आपां इहनूं मेनटेन कर सकते। उस तो बाद साडी सैकेंड बॉडी ऑरा बॉडी है जिहदी अनंत गति है। उस तो बाद साडी मैंटल बॉडी है। मन जिहड़ा साडा शरीर है वो 1 सैकेंड दे विच 22,56,120 मील, कितनी 22,56,120 मील की गति के नाल जिहड़ा है दौड़ता है। इन्नी स्पीड है 1 सैकेंड के विच। हुण तुसीं हिसाब लाओ भी साडे कोले ऐसा यंत्र है जिहड़ा इन्नी स्पीड के नाल दौड़न वाला है, तो अपने जिहड़े काम ने वो किन्ने जल्दी हो सकते। आपने चंडीगढ़ जाना हो तो कितने घंटे लगते, 6-7 घंटे लगते कार से जाना हो ही। और मन वास्ते उत्थे पहुँचना सकिंट दे विच तां गल ही कोई, सकिंट दे विच तां पूरी धरती के चक्कर ला सकदा कि, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे साडे कोल यंत्र ने, ऐसे ऐसे कोल साडी बॉडी के आस पास सिस्टम लगे हुए हैं जिहड़े वर्क कर रहे हैं। पर कमी कित्थे है? कमी है अवेयरनेस, होश की, कि आपां अपनी जिहड़ी गति है उहदे नाल अपना तालमेल नहीं। इसे करके ही आपां भटकदे फिरदे कि मन किस गति नाल दौड़ रहे हैं, आपां किस गति ने नाल दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। की गल तन की गति क्या है, साडा उहदे नाल कोई तालमेल नहीं। मन की गति क्या है, उहदे नाल साडा कोई तालमेल नहीं। और जिन्नी देर तक ये तालमेल आपस दे विच नहीं बैठदा उन्नी देर तक आपां फेल ही फेल, समझ गए। तो हुण आपां ने इनू होश नूं किवें अपने कंट्रोल दे विच करना, किवें आपां उहदे ते होशपूर्वक ध्यान रखना कि जिवें एक पायलट होंदा है उन्हें बहुत सारा अवेयर रहना पैंदा है कि इन्नियां सवारियां, एडा वड्डा सिस्टम, और वो बंदा इकल्ला जिहड़ा है वो सारे उस सिस्टम नूं लैके अगर वो थोड़ा जिहा भी होश दे विच गड़बड़ करेगा तो उस टाइम ही बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा।
और साडे शरीर के अंदर 2400 घंटे पता नहीं किन्ने क हादसे हो रहे हैं। ये बीमारी क्या है? साडे होने वाले हादसों का एक रिजल्ट है। बीमारी आ गई, इसका मतलब शरीर के अंदर साडी होश कायम नहीं है। और जिहड़ी लास्ट दे विच मौत होना, वो सब तो वड्डी घटना है कि असी सारा जिहड़ा होश जिहड़ा है वो गवा बैठे। ये समझा गई ना गल? अगर साडा होश दे नाल और गति दे नाल तालमेल बैठ जाए तो दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। पर उन्होंने करने वास्ते आपां नूं क्या करना पएगा? आपां नूं स्पीड और ड्राइविंग दे विच एक तालमेल जो है होश उन्होंने बिठाना पएगा। उत्थे अपनी सूई बिल्कुल फिट होनी चाहिए, फिर जाके काम करेगा। समझ आ गई? तो हुण ये होश नूं आपां किवें मेनटेन करांगे? इहदे लई सब तो पहले आपां नूं प्रकृति के नियम के नाल चलना पएगा। प्रकृति का नियम क्या कह रहे है ना? प्रकृति के नियम के नाल जदों आपां चलांगे और अपने शरीर का आपां पूरा ध्यान रखांगे, शरीर के अंदर होने वाली क्रियावां के उत्ते पूरी निगाह रखांगे, तां गल बनेगी। ठीक है ना? जिहड़ा मैंने दस्सिया ना तुहानूं 3 तो लैके 5 बजे उठना, ये क्या है? अमृत वेला है। इनू अमृत वेला क्यों कहते हैं? अमृत दे विच कोई इहदे विच कोई रस नहीं हैगा। कोई शायद सोचो भी कोई संतरे का जूस है। अमृत का मतलब है कि वो वक्त जिस वक्त के नाल आपां प्यार करांगे तो आपां अमर का मतलब होंदा है अमर आवे को ए मृत का मतलब होंदा मौत। जदों अगे ए लग गया तो अमर रत हो गया। अमृत का मतलब उस मौत रूपी घटना तो आपां बच सकते। ठीक है ना? और अपना जीवन जिहड़ा है सदा वास्ते जिंदा हो सकता है। ये जीवन लास्ट है, ये चाहे मौत हो जाए चाहे ये सदा वास्ते हो जाए, दोनों फंक्शन है। इसे जीवन तो तुसी देव रूप बन सकते हो, इसे जीवन तो तुसी परमात्मा रूप बन सकते हो। इसे रूप में जदों ये शरीर तो नीचे गिरोगे तो फिर मौत है और फिर सदा वास्ते बाकी दे सारे जिहड़े जीवन ने वो फिर आपां नूं दोबारा फिर उस क्लास के आना पड़ेगा। क्योंकि ये जिहड़ी बॉडी साडी है वो कहते ना, ये सुनिया कि नहीं 84 लाख यूना तो बाद मिली। एक है ना, एक मशहूर है ये वर्ड कि 84 लाख जिहड़ियां योनियां का मतलब की होंदा कि 84 लाख तरह के जीवन ने जिन्हां राही आपां नूं गुजरना पैंदा। 84 लाख और जिन्हां दी आपां सारा गैस लाइए तो पहाड़ तो लैके ये मनुखा जीवन तक घट्टो घट्ट 9 करोड़ साल का सफ़र आपां नूं तय करना पैंदा, तां जाके मनुख जीवन जिहड़ा है तैयार हो। समझा गई? ये एडा प्रोसैस है, उस तो बाद ये जीवन तैयार होता है और ये लास्ट जीवन है। इस तो बाद कुछ नहीं। और इनू आपां ने देखो ना की हाल कर रखे, खाना पीना सोना रोना आ इकट्ठा कर लिया, वो पता है भी कुछ इकट्ठा करो चाहे ना करो फिर भी छड़ना तो है। इनू जीवन जीने का आपां ने तरीका की है, ढंग की है, इसका मिशन की है, आपां नूं कुछ नहीं पता। अपनी एक रटाफिकेशन है भी जिमें पिछे चली जा रहे उमें चली जा रहे हैं। बस ये एक सर्कल बनया हुआ है। बच्चा पैदा होया है ना, फिर थोड़ा बचपन हो गया, फिर थोड़ी जवानी हो गई, शादी हो गई, रंडी रोने फस के देखो ना इतने कई बंदे मैं इस तरह के देखदा इन्ने क हराशड़ ने अपने जीवन तो कि वो आपदे कामां करके आप ही उहदे विच दुखी ने। एक बीबी एक इत्थे परिवार है, ਉਹਦੇ पहले 4 बच्चे हुए, 4 की मौत हो गई। 50 साल की उम्र के ਉਹਦੇ 5ਵਾਂ बच्चा पैदा हो गया। दसो भी हुण तूं बच्चे ही पैदा करी जाने, इसे काम के वास्ते तेन जीवन मिले।
कि हुण वो आप भी शरीर तो रोगी है, बच्चा उसका डिफेक्टिव है, पति वैसे वृद्ध है। देखो ना किवें दुखों के नाल जिवें साँझ ही पा जाए। यही जीवन के नाल आपां किन्ने करोड़ों जीवां दा भला कर सकते। ये जो बॉडी है ये अंदर पता कितनी शक्ति परमात्मा ने भर के भेजी है कि इस बॉडी के नाल आपां घट्टो घट्ट 4 अरब जीवां की सेवा कर सकते। पर मनुख जिहड़ा है वो एडा लाणती हो गया है कि परिवार के 2-4 जी वो को पढ़ने संभलने औखे हो गए, एडा कि अपने आप के गिरा बना। 4 अरब जीवां की सेवा वास्ते ये शरीर के विच शक्ति। एक मनुख अगर जाग जाए, एक मनुख अगर होश के विच आ जाए, एक मनुख अगर सही अपने जीवन को समझ ले तो घट्टो घट्ट एक मनुख 4 अरब जीवां की सेवा कर। समझ आ गई? तो 3 ਤੋਂ 5 का जो समा है ये क्या है? अमृत वेला है। क्यों अमृत वेला है? क्योंकि इस समय कुदरत की सारी शक्ति जिहड़ी है, जिवें आपां सब्जी बनाते हैं कि नहीं, पहले सारा कुछ तैयार करते हैं, उस तो बाद तैयार करके 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 उस तो बाद की सब्जी अखीर दे विच पक के खाण दे काबिल हो जाती। तो 24 घंटिया के विच जिहड़ा 3 ਤੋਂ समा 2 आवर्स है, ये ब्रह्मंड की सारी जो शक्ति है वो पक के बिल्कुल तैयार हो जाती है और वो साडी बॉडी के अंदर डायरैक्ट इंटर करती है और सानू जिहड़ा है बिल्कुल शरीर के अंदर जिन्ने भी तत्तां की लोड़ है, जिन्नियां भी शक्तियां की लोड़ है, जिन्ने भी होश की लोड़ है, जिन्नी भी सानू कुदरत तो जिस काम वास्ते सानू चीज़ की लोड़ है वो सानू इस 2 घंटे के मिल जाए। मिलण लई सारा दरवाज़ा खुला हो। ठीक है ना? और साइंस के मुताबिक अगर देखा जाए तो साडे माइंड के अंदर 2 ग्लैंड्स ने। पहला है, एक का नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, एक का नाम है पीनियल। ये 2 ग्लैंड्स ने, ये साडे गले तो उपर ने, एक दिमाग के विच है, एक साडे मथे। ठीक है ना? सिर दे विच 2 ग्लैंड। ये 2 ग्लैंड सवेरे की करते हैं? इन्हों का टाइमिंग सवेरे 3 ਤੋਂ ਲੈ के 5 बजे है। 2 ग्लैंड ने, एक का नाम है पिट्यूटरी, एक का नाम है पीनियल। ये पिट्यूटरी और पीनियल क्या करदियां ने? सवेरे 3 बजे एक्टिवेट हो जाती हैं, मतलब जाग जाती ने। ये की करदियां ने? ये ब्रह्मंड तो जिहड़ी एनर्जी है उन्होंने एकत्र करके और साडे अंदर एंटर करती है और वो जिहड़ा रस है फिर इकट्ठा होके साडे जिहड़ा ताड़ू है ना, ताड़ू समझते हो? सेंटर दे विच जिहड़ा ताड़ू है, ये ताड़ू के अंदर एक बिल्कुल बरीक छेद है। वो छेद राही फिर एक रस टपाउंदी है। वो रस क्या है? वो भी अमृत है। अमृत का मतलब जो कदे भी मिटण वाला नहीं। वो रस साडा 2 घंटे टपकदा रहिंदा है बूंद राही, पर वो रस जो टपकदा है वो गाढ़े रूप के होंदा है। जदों वो शेप के एंटर करता है, अगर उन्होंने असी जीभ के नाल नहीं चटते और उन्होंने नीचे नहीं लगाते तो वो फिर बंद हो जाता है। और इस धरती के तकरीबन करोड़ों लोगों का ये छेक बंद ही पे। इसे करके ही सारे शरीर के विच रोग पैदा होते हैं। ये नाल ही साडी बॉडी के सारे नीचे वाले ग्लैंड के हारमोन, जो भी साडे तत्त, जो भी साडे सिस्टम अवरुद्ध रहते, अपसैट रहते। ये प्यासे ही रहते हैं, तड़फते ही रहते। बंदे नूं देखो ना, प्यास लगी रहती हर टाइम, भुख ही भुख, भुख ही भुख। किसी नूं खाण की भुख, किसी नूं रहण की भुख, किसी नूं लैण की भुख, किसी नूं देण की भुख, भुख ही भुख बड़ी होंदी। ये जिहड़ा रस है अगर 2 घंटे ये जो टपकदा है, इनू अगर आप बॉडी के अंदर एंटर कराइए तो अपना जीवन शरीर तो निरोग होएगा ही होएगा, ये नाल नाल अपने आस पास का जिहड़ा औरा है वो भी इन्ना वधिया हो जाएगा कि साडे आस पास जो भी बीमारी के कण ने वो साडे अंदर एंटर नहीं करते। समझ आ गई? सुन रहे कि नहीं? पिछे समझ आ रही गल? समझ आ गई? तो 3 ਤੋਂ लैके 5 बजे उठण का पहला ये महत्व है। ये समय की वैल्यू समझना।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਟੈਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਆ ਭੌਂਪੂ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ 4-4, 15-15, 16-16 ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਚੋਂ ਗਾਹ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਸਪੀਕਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਨ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤਜਰਬਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਠੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਸਭ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਰ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਸੋਚ ਦਬਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ 8 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 10-10 ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ ਅਗਰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁੱਧ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਕੀ? ਆਪਦੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਔਰ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਚਿੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਰੋਕੇਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਮਝ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਵਸਥ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਔਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ